हमारे साथ जुड़े हैं नदीम गौरी साहब, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से आप पेशे से मुदरिस हैं, और हमारे साथ मोहतरम अशरफ साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, आप नक्काद हैं। तो आप तमाम हज़रात का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। अफसाना है चील चिनार और चूजे। हमारे साथ नदीम गौरी साहब जुड़े हुए हैं। नदीम साहब, आप अपना तबसरा पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, और मैं मशकूर हूँ पहले उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब और दीगर रुफ़का जो कि आज इस महफिल में आए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब का, जिसने ये बेहतरीन अफसाना लिखा है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ जो अभी साहब, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, जो अभी फरमा रहे थे, ये जो अफसाना है जनाब अशरफ साहब, ये अफसाना जो है ये दौरे हाजिर की अक्कासी है, इसमें कोई शक नहीं है। कि इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं एक खुलासा कलाम के तौर पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि गुलिस्तां बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तां क्या होगा। मैं मोहम्मद अशरफ साहब से बखूबी ये जान चुका हूं, और इनकी राय से इत्फाक रखता हूं कि इसमें अफसाने निगार को चाहिए था कि जमाना करीब में ही अगर बात की होती तो बेहतर होता। लेकिन जहां तक इस अफसाने का तज्जिया है, तो जहां तक मैंने इस बेहतरीन अफसाने का तज्जिया किया है, जिसमें अफसाने निगार राजा यूसुफ साहब ने बेहतरीन और दिलकश अंदाज में दौरे हाजिर के माशरे की उन मासूम लोगों की अक्कासी की जो जुल्म और जो लोग जुल्म के शिकार हुए हैं, या ऐसा कहा जाए कि जो जालिम लोग, या किसी हद तक अगर देखा जाए, अगर मैं ये कहूँ शायद बिजा न होगा, शायद कहना गलत न होगा कि दौरे हाजिर के जालिम व जाबिर लोग और उनकी पूरी उन चीजों की पूरी तरह अक्कासी की कि इस अफसाने में दौरे हाजिर उस माशरे, उस शहर की अक्कासी की गई है जिस माशरे में किसी हद तक जालिम व जाबिर मासूम लोगों को एक एक करके मासूम लोगों को निगल रहे हैं, और वो लोग बेबस चूजों की तरह अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं, और उन मजलूम लोगों की माएँ बिल्कुल इसी किरदार की तरह, जिस तरह इस अफसाने निगार ने यहाँ पे, मोहम्मद यूसुफ साहब ने यहाँ पे जिक्र किया है, नीलोफर जैसी एक मंजम तरीके से महाफिज बनकर महाफिज की तरह अपने बच्चों की हिफाजत करती है। इस अफसाने में चील और गधे जैसे जालिम व जाबिर लोग किस तरह इस माशरे के मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं जी, और लोगों को एक एक करके किस तरह निगल लेते हैं, पूरी अक्कासी की गई है। और लेकिन यहाँ पर मैं अफसाने निगार से ये कहना चाहूंगा तनकीद के तौर पर कि माफ कीजिएगा, जिसकी बजाय कोई और किरदार लाया जाए जो इस समाज से मुंसलिक है, जो उन लोगों से वाबस्ता रखते हैं जो लोग जालिमों और जाबिरों का साथ देते हैं। जी, और इस माशरे की नीलोफर जैसी इस माशरे की नीलोफर जैसी माएँ जो कि अपने बच्चों के लिए जुल्म से बचाने के लिए चाक बंद रहते हैं, ये इस अफसाने में एक अहम अलमिया है। जी नदीम साहब, शुक्रिया। मैं इतना बहुत खूब राजा यूसुफ साहब, हम बड़े ममनून हैं। आपके बेहतरीन अफसाना था जो आपने सुनाया, बेहतरीन शाहकार जिसे हम कहते हैं। मैं मोहतरम अशरफ साहब के पास जाना चाहता हूँ। अशरफ साहब, अपना तबसरा पेश कीजिए इस अफसाने के हवाले से। वेलकम अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम राजा साहब और इरफान साहब, डॉक्टर साहब और दूसरे मेहमान। माजर खान के उनका नाम याद नहीं रहा, और मैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर का मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हम इस इतने बेहतरीन फन पारे जो कि
راجہ صاحب نے محنت شاکہ سے تخلیق کیا ہوا ہے، اس پر اپنی بات رکھیں اور کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ افسانے کی قرت کے دوران معلوم ہوا ہے کہ افسانہ جو ہے اس کا عنوان علامتی ہے۔ علامتی عنوان جو اس میں رکھا گیا چیل، چنار اور چوزے، 3 لفظوں پر مشتمل عنوان جو ہے افسانے کی قرت کو یا افسانے کی قرت کے دوران اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک احجاجی افسانہ ہے، مزاحمتی افسانہ ہے، جس میں تخلیق کار نے چیل، چنار اور چوزے جیسے علامات کا استعمال کر کے ایک دل نشین اور بہترین پیرائے میں ایک احجاج کا مظاہرہ کیا ہے، ایک مزاحمت اپنی طرف سے درج کی ہوئی ہے، جو کہ ایک تخلیق کار کا فرض منصبی بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اس افسانے کے حوالے سے، یہاں پر ہے اور چوزے کی بات کریں، چوزے کو یہاں پر مظلوم کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور نیلوفر کو یہاں پر جس سرزمین سے تعلق راجہ صاحب کا ہے، تخلیق کار کا ہے، یہاں کی عوام کی نمائندگی کا فرض سونپا گیا ہے، اور اس کا آخر میں کلہاڑی اٹھانا اور اس چنار کے درخت کو جو موٹا تناور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صحیح کرنا، کوشش کرنا ایک زبردست ظلم، ظالم اور جابر کے خلاف ایک احتجاج ہے۔